हाँ जी, वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल बी एजुकेट विद नॉलेज में। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक करेंगे, सेकंड जो हमारी ये वीडियो रहेगी। सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जिसमें है शिक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण यानी टीचिंग क्या होती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष यान से हुई है। शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीख देना, किसी को सीख देना। ठीक है, शिक्षण। और इम्पोर्टेंट बात ये भी बतानी है कि जो भी मैं ये वाला जैसे पेज हो गया है ना करवाऊंगी, उसका जो पीडीएफ है, उस ये जो पीडीएफ रहेगी वो टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। जो भी आपने जो भी पढ़ाया जाएगा उसके रिलेटेड नोट्स हैं, जो पीडीएफ है वो है टेलीग्राम लिंक पे इसकी शेयर की जाएगी। तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। शिक्षण है कहते दो जो मेन है उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले व्यापक और संकुचित। व्यापक क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक जिसे इनफॉर्मल कहेंगे। ठीक है, नॉन इनफॉर्मल कहेंगे। अनौपचारिक होता है व्यापक। और संकुचित क्या होता है? औपचारिक, फॉर्मल, रस्मी जिसे कहेंगे हम। ठीक, जैसे व्यापक क्या आ जाएगा? जीवन भर प्रकृति से, लोगों, मित्रों से। यानी व्यापक पूरा, जैसे होल, सारा का सारा, कि जीवन भर में जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी हम लोगों से, मित्रों से, वो सारा आ जाता है व्यापक। बट संकुचित में छोटा सा पार्ट है ना, पूरे जीवन के एक छोटा सा पार्ट। जैसे कक्षा, कक्ष, सिर्फ स्कूल में कक्षा का जो कमरा है वो होना, कक्षागत कम्युनिकेशन होना, तो वो संकुचित में आ जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के दायरे में सीमित। तो बेसिकली जो व्यापक है वो हमारी पूरी लाइफ आ जाती है। संकुचित जैसे छोटा सा दायरा हमारे जीवन का, जैसे कक्षा का मतलब एक कोना हो गया, कमरा हो गया, तो वो संकुचित में आ जाएगा। नाम से जैसे हमें हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। कहते टीचिंग क्या है? टीचिंग के एक कौशल युक्त अंतरक्रिया है। ठीक है, स्किल पूर्वक है ना, एक पढ़ाना भी क्या है ना, एक कौशल है, स्किल है। अगर हमारे पास कोई अच्छी स्किल होगी तभी हम दूसरों को जो है कुछ सिखा सकते हैं, है ना। तो स्किल होनी भी कहते शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है? ज्ञान, अनुभव तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों से अधिम क्या होता है? अधिगम, सीखना, लर्निंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर हमें खुद को नॉलेज होगी, खुद के अंदर स्किल होगी, ठीक है, तो वो हम दूसरों से शेयर कर सकते हैं, है ना, दूसरों को सिखा सकते हैं। यह एक योजनाबद्ध गतिविधि है। कौन सी गतिविधि है? यह एक योजनाबद्ध गतिविधि यानी प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाली एक एक्टिविटी है, जिसमें ठीक है को वांछित ज्ञान, जिसमें छात्र को यानी स्टूडेंट है उसको वांछित ज्ञान सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। एक ऐसी योजनाबद्ध क्रिया है जिसमें एक स्टूडेंट है उसको सीखने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो सीख सके। ठीक है, लेकिन जो अधिगम जो सिखाया जाता है वो जरूरी नहीं कि वो शिक्षण ही हो। ऐसा होता है कि हम जो भी सिखाते हैं, है ना, वो अधिगम, वो क्या होता है? सीखना होता है। यानी कि जो कुछ भी हमने सिखाया है वो अगर वो अंडरस्टैंड होता है ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो छात्र है उसको स्थायी, जो टेम्परेरी नहीं रहता, वो परमानेंट है, जो उसके अंदर चेंज आता है, वो कुछ ना कुछ सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? क्या क्या मतलब विशेषताएं हैं शिक्षण की? तो सबसे पहले आ जाती है बौद्धिक गतिविधि। ठीक है, शिक्षण टीचिंग की जो पहली मतलब विशेषता है वो क्या है? इसकी बौद्धिक विशेषताएं, यानी कि उसकी जो टीचर है वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, सामाजिक व्यवसायिक विकासात्मक प्रक्रिया, वो समाज में उसका रुतबा हो। ठीक है, विकासात्मक प्रक्रिया वाला हो। और शिक्षण अधिगम, अनुदेश, जैसे इंस्ट्रक्शन देना, है ना, प्रशिक्षण का उसके अंदर समन्वय हो। शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है, ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि शिक्षण क्या है? कला है या विज्ञान है? तो शिक्षण टीचिंग क्या है? दोनों है, कला भी।
सो शिक्षण है जो कला और विज्ञान दोनों है, विज्ञान की विशेषताएं, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, ठीक है, निरीक्षण एवं परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं, और कौन सा सिद्धांत है, कारण और प्रभाव संबंध। तो विज्ञान में कौन कौन से आते हैं, तीन विशेषताएं मेन है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह, निरीक्षण परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, और कारण प्रभाव सिद्धांत। तो ये तो हो गए विज्ञान के। कला के कौन कौन से हो जाएंगे, कला की विशेषताएं, कला में आ जाएगा व्यवहारिक कलात्मक व्यक्तिगत विशेषताओं के समन्वय के साथ शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, ठीक है, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व पर्सनालिटी से, कला से एक शिक्षण को प्रभावी बनाना। नए शिक्षण कौशल, यानी अब उसके अंदर आर्ट क्या है वो आ जाएगी कला की विशेषताएं, ठीक है, जो नया नया कौशल है, स्किल्स है, ठीक है, नई टेक्निक्स आजकल प्रोजेक्टर में जैसे पढ़ाया जा रहा है ना, ऑडियो विजुअल एड्स यूज की जा रही है, न्यू टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, उसके बारे में उसे नॉलेज हो, दृष्टिकोण स्थापित करना, उसका जो अच्छा नजरिया है ना, छात्रों को उसकी बात समझ में आए, ऐसा उसकी, ऐसे उसकी पर्सनैलिटी हो, ठीक है, समाज के विकास में सहयोगी, ठीक है, वह समाज के विकास में क्या हो, सहयोगी हो, ये चौथा पॉइंट, समाज के विकास में भी उसको वह सहयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, कहते हैं अच्छे शिक्षक है, जो एक टीचर है, उसके अच्छे मतलब गुड टीचर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें, ठीक है, अच्छे शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो वो पढ़ा रहा है, जो भी वो टीच कर रहा है उसके बारे में उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए, विषय का संपूर्ण ज्ञान, विषय को आसानी से एवं, ठीक है, उसको छोटे छोटे भागों पर करके समझाना एवं प्रभावी दिक्कम प्रदान करना हो। जैसे वो साइंस का टीचर है तो उसको साइंस की पूरी नॉलेज हो, ठीक है, मैथ का है तो मैथ की पूरी नॉलेज हो, यानी अपने विषय का जो ज्ञान है उसे वो अच्छा हो, पूरी तरह हो। नेक्स्ट डिसिप्लिन, अनुशासन, कक्षा में जो पॉजिटिव वातावरण बनाना, समय पाबंदी, पाठ्यक्रम एवं निरंतरता, ये सभी भी अनुशासन में आते हैं, डिसिप्लिन का, है ना, समय पर आए वो, ऐसा ना हो कि जब लेक्चर का मतलब खत्म होने वाला हो तब वो आए, तो समय का पाबंद हो वो, और सिलेबस को समझे, उसे पूरा करवाए सेमेस्टर पूरा होने से पहले। और कक्षा के प्रबंध में क्या क्या कौशल होना चाहिए, कक्षा का वातावरण, ठीक है, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करे, अगर नॉइज हो रहा है तो उसे कंट्रोल करे, ठीक है, बच्चे शोर मचा रहे हैं तो वो कंट्रोल करे उसको, कक्षा में अनुशासन रखे, प्रभावशाली संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, उसे अपने टॉपिक की समझ होनी चाहिए, ठीक है, वह आसान भाषा में क्या है, जो अपनी बात है बच्चों को समझा सके, तो ऐसी उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो होनी चाहिए। हास्यवृत्ति, थोड़ा मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट भी ना हो कि बच्चे उससे समझने की बजाय डरे, ठीक है, थोड़ा हास्यवृत्ति वाला माहौल भी हो, ठीक है, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए, उस उन पर मतलब एक्स्ट्रा दबाव ना बनाए, क्योंकि इससे प्रेशर होगा तो बच्चे हैं जो वो मतलब सीखेंगे, बट जो इतने इंटरेस्ट से नहीं सीखेंगे, इंटरेस्ट से सीखी हुई चीज है जो वो लंबे समय तक याद रहती है। शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों का उसे ज्ञान हो कि कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, कौन कौन सी सामग्री यूज करनी है, ठीक है, उत्साहवर्धक होना चाहिए, शिक्षण में उसकी पूरी रुचि होनी चाहिए, पढ़ाने में, टीचिंग में उसकी, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए पूरा, ठीक है, वो उत्साहवर्धक भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण के मॉडल कौन कौन से हैं। सो शिक्षण के मॉडल देखते हैं कौन कौन से होने चाहिए। शिक्षण के मॉडल, एक तो शिक्षक केंद्रित आ गया, एक छात्र केंद्रित आ गया, ठीक है, शिक्षण केंद्रित में क्या क्या आ जाएगा, पैरालॉजिकल प्रतिक्रिया, अगर टीचर केंद्रित, दो तरह की है, एक तो टीचर सेंटर्ड अगर पढ़ाया पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और अगर स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी तो कैसे होगा, अगर तो टीचर सेंटर्ड होगा तो पैडालॉजी की तरफ ही ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, बट अगर छात्रों केंद्रित होगा तो कौन सी होगी, एंड्रा
पेडागोजिकल प्रतिरूप, ठीक है, ये फर्क है। और परंपरागत पुराना जो मेथड है ना, वो फॉलो किया जाएगा, बट इसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड होगा इसमें नया और प्रायोगिक शिक्षण है वो यूज किया जाता है, ठीक है। और जो टीचर सेंटर्ड है उसमें शिक्षक है जो प्राथमिक, छात्र जो है वो बाद में आएगा। पहले किसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी? टीचर को। बट एज अ टीचर सॉरी चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड को सब प्राथमिक नंबर पर दिया जाएगा और टीचर को बाद में, ठीक है। शिक्षक सक्रिय, छात्र निष्क्रिय, इसमें शिक्षक का तो एक्टिव रोल होगा टीचर का तो, बट जो स्टूडेंट है उसका एक पैसिव रोल होगा। बट जो स्टूडेंट केंद्रित टीचिंग होगी उसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल में होगा और टीचर है जो वो भी एक्टिव रोल में होगा, बट दोनों ही एक्टिव रोल में होंगे, ठीक है। छात्र को प्रश्न पूछने, ठीक है, सुझाव देने, विचार बयान करने की अनुमति नहीं होती टीचर सेंटर्ड में। बट अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो जो स्टूडेंट है वो अपने विचार विमर्श, जो भी प्रश्न पूछने की अनुभूति है वो सभी है क्या है, दे सकता है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। नेक्स्ट देखते हैं है कि कक्षा वातावरण निरंकुश, जो इन्वायरमेंट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा इतना। बट अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी तो जो इन्वायरमेंट है वो भी एक सहायक पूर्ण इन्वायरमेंट होगा, है ना, अच्छा इन्वायरमेंट होगा अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और टीचिंग सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर सेंटर्ड स्मृति स्तर आधारित शिक्षण होगा, ठीक है, रट्टा जो प्रवृत्ति है वो होगा, बट इसमें बोध एवं चिंतन समझ के बच्चे करेंगे। सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन शिक्षण धारा, ठीक है, उनकी मूल्यांकन इतने नहीं किया जाएगा, सीखा कितना है, इसमें जो बच्चे हैं खुद ही मूल्यांकन कर लेंगे अपना, खुद ही अपने आप को इवैल्यूएट कर लेंगे। शिक्षण गति, सामग्री, अधिगम प्रक्रिया, विधियां, इन सब पर शिक्षक का पूरा कंट्रोल होगा, बच्चे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे, इन सब पर टीचर का है जो वो कंट्रोल होगा। बट अगर चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होगी तो शिक्षण की गति जो छात्र निर्धारित करेगा, यानी बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेंगे और क्या आगे एक्टिव रोल है जो वो उनका रहेगा चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन में। तो ये थे आज का हमारा जो टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।